अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद बीना। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत खूबसूरत दिन की सुबह हो चुकी है। अपने रूटीन के काम स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने अपना वीलॉग स्टार्ट किया है। वीलॉग आज बहुत सारे रूटीन शेयर करूँगी। इस वीलॉग में मैं आपसे पूरे दिन के काम जो आज मैंने किए। आज बहुत ही कोई थकाने वाला दिन था, लेकिन मॉर्निंग से ही कुछ एनर्जेटिक फील कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ काम अच्छे वाले हो सकते हैं। ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरे हफ्ते कुछ चीज़ें टाल रहे होते हैं, आजकल तो वो फिर हफ्ते के एक दिन में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वही वाला दिन था आज। सारी बेडशीट्स चेंज करवाई, साथ करती तो मैं भी हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो फिर ये बच्ची कर रही होती है। तो बस अपने सारे रुके हुए काम, अपने जो 2-3 चीज़ें थी, मुझे कुछ वेजिटेबल्स की शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग ही कहती हूँ मैं तो इसको, क्योंकि इसके लिए भी स्पेशली जाना ही पड़ता है सब्ज़ी और ग्रोसरी करने के लिए। तो बस सब्ज़ी वगैरह आ गई थी। मैंने इससे कहा कि जल्दी अच्छा मैं थोड़ी सी एक आपको टिप शेयर करूँ, वो ये कि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब हमारी वेजिटेबल्स आती हैं तो हम उनके बैग्स उठा के इसी तरीके से फ्रिज में रख देते हैं, जो बॉक्स होता है फ्रिज का। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा नहीं करती। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी सब्ज़ी आई है, आप उनको बास्केट्स में डाल के, जो आपकी किचन के बास्केट्स हैं उनमें डाल के वॉश करें। सारी सब्जियों को वॉश करें और उसके वॉश करने के बाद उसको टेबल पे रख के फ़ैन ऑन करके सूखने, ड्राई होने दें, ताकि वो फिर अंदर रखेंगे तो वो नरम हो जाएंगी। इवन ये कि मैं ग्रीन लीव्स की जो वेजिटेबल्स हैं, धनिया है, पुदीना है या पालक है, वो भी मैं वॉश करके और उसको ड्राई करके रखती हूँ। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, इसके रीज़न्स हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कोई कोई कीड़ा है या कोई ऐसी गलत गंदगी है जो कि आपके फ्रिज में चली जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है इसको वॉश करके रखना। और भिंडियाँ भी मैं, देखें आप किस तरीके से, आप लोग भी करते होंगे मुझे आई नो, लेकिन अगर कोई जो नहीं करता वो इस तरीके से देख ले कि छन्नी में डाल के या उसके किसी उसमें डालकर, आप पॉट में डाल के भिंडी नहीं धोएं, भिंडी को डिप करके धोएं। 4-5 दफ़ा इसके आप पानी को वॉश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से ब्लैक कलर का गंदा पानी निकलता है, जो कि वैसे धोने में नहीं निकलता। तो ये तो एक किचन की बहुत अच्छी से एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मैंने कहा शेयर कर दूँ कि वेजिटेबल्स को बिल्कुल वॉश करके, ड्राई करके फ्रिज में रखा करें, वापस बैग में करके। बड़ी अच्छी फ्रेश भी रहती हैं और आपको ये भी होता है कि आपने एक साफ़ सुथरी मटेरियल अंदर रखा, क्योंकि ये बाज़ार से जो आ रही होती हैं तो ज़ाहिर ट्रक्स में और पता नहीं किस किस चीज़ से गुजरती हुई हम तक पहुंचती हैं। तो बड़ा कोई इसमें चांस होता है कि कोई कीड़ा, कोई छोटा मोटा ऐसी कोई चीज़ ख़तरनाक ना आ जाए जो कि हमारे फ्रिज में स्टोर हो जाए। तो बस छोटी सी ये टिप थी। बस ये कर रही है उज़मा अपने काम, और आज मुझे बनानी थी बिरयानी। यकीन करें, इतनी कोई मज़े की बिरयानी आज बनी। कभी कभी बनती है जो आप दिल से चीज़ बनाओ वो बहुत अच्छी बनती है। खैर बिरयानी तो जिस हाल में भी हो पसंद ही आती है, मुझे तो बहुत आती है, लेकिन आज बहुत मज़े की बनी थी। बस इसकी ये बस एक ख़ास मेरी टिप होती है कि मैं बिरयानी में जो टमाटर और हरी मिर्चें का पेस्ट बनाकर डालती हूँ। बस बाकी तो रेगुलर है, आप वीडियो में देखिएगा, और साथ साथ हम एक आध चीज़ पर टॉपिक पर बात भी कर लेंगे। बस ये टिप को ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें पेस्ट बनाकर डालती हूँ टमाटर और हरी मिर्च का। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी आज, जो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो हमारे हर व्लॉग में कुछ ना कुछ तो एक अच्छी बात डिस्कस होती ही है। आज मैं जो बात करूँगी वो है, अपने हस्बैंड्स की हर बात हर किसी से नहीं करें। मैंने माना हमारी ज़िंदगियों में हर हस्बैंड के वाइफ के ताल्लुकात एक बहुत ही कोई ऐसे नहीं चल रहे होते कि बहुत ही कोई बहुत ही कहना चाहिए कि बेहतरीन हो या ऐसे हों कि जिसमें कोई बात ही ना हो। ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में बर्तन साथ रहते हैं तो वो आवाज़ तो होती है, लेकिन बस ये है कि वो आवाज़ अपने घर और अपने बेडरूम तक ही रखें। हम लोग ये समझती हैं कुछ हमारी बहनें कि हम अपने दिल हल्के कर देंगे, या हम किसी से बाहर कोई हमारा हमदर्द है, ज़रा सा हमसे हमदर्दी से बात करी और हमने अपने सारी घर की बातें खोलना शुरू कर दी। यकीन करें, लोग सुनते हैं बहुत हमदर्द बनकर, अच्छा ऐसा किया, बहुत गलत किया, ये इस तरीके से आपके साथ बात करेंगे। लेकिन जैसे ही बात ख़त्म करके आप वहाँ से हटेंगी, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में ज़ीरो हो जाती है। आपने अपने आप को डी वैल्यू कर लिया। हमेशा औरत वही इज़्ज़त रखती है माशरे में, उसी की रिस्पेक्ट होती है जिसने अपने शौहर को बहुत अच्छा और बड़ा बनाकर माशरे में रखा हुआ होता है। क्योंकि जिसका मियाँ मज़बूत है वही औरत मज़बूत है ना। सोचें आप मेरी बात, जिसका
फाइनेंशली भी और रिलेशन वाइज भी जिसका हस्बैंड उसके साथ बहुत अच्छा है, वो औरत माशरे की मजबूत तरीन औरत है। ठीक है, फाइनेंस को आप इम्प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन फाइनेंस से रिलेट अपने आप को माशरे में ये दिखा सकती हैं कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जी रही हूँ, चाहे अंदर से ना हो ऐसा। लेकिन देखें, अगर फॉर सपोज़ नहीं जी रहे हमारे पास कमी है, हस्बैंड की इतनी अर्निंग नहीं है, लेकिन इंटरनल हम डैमेज हैं, माना हमें हसरत है, हमारे ख्वाहिशात सारी पूरी नहीं हो रही, एक डैमेज है ना। अब दूसरा डैमेज आप अपने आप को ये देते हो कि आपको लोग भी उसी तरह से देखें जिस तरीके से आपके इंटरनल मैटर्स हैं। अब हमारे हाथ में है दिखाना तो ना, कि हम जो हैं, जो हम झेल रहे हैं, या जो हमारे साथ तंगी है, वो हमारी किसी के सामने डिस्क्लोज़ ना हो। उससे क्या होगा, एटलीस्ट एक डैमेज से आप बच जाएंगे। माशरे में तो एटलीस्ट आपकी बहुत ही ज़बरदस्त वाह वाह होगी कि भाई बहुत ही कोई खुश है, बहुत ही कुछ जो जो नेगेटिव है, जो हमारा बुरा सोच रहे हैं, जो हमारा अच्छा नहीं चाह रहे, कम से कम उनको तो आपने सबक दे दिया ना, कि आपने कह दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ पर उनको तकलीफ़ शुरू हो गई। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। खैर, मकसद किसी को तकलीफ़ देना मेरा हरगिज़ नहीं है, लेकिन दुनिया देखना चाहती है कि आपके अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस वो आपको नहीं दिखानी। अब आप ये कहेंगे कि अब हस्बैंड जो भी ज़्यादती करे हम तारीफ़ करें, उसमें अब बताइए बुराई करने में फ़ायदा किस बात का है। अगर आप मैं बुराई करेंगे तो हमें मिलना क्या है, मिलना यह है कि हमारी माशरे में वैल्यू और कम हो गई। अपनी इज़्ज़त को बनाने के लिए अपने हस्बैंड की 19-20 बातों को छुपा के रखिए, अपने तक रखिए। सामने जब जाइए तो ये दिखाइए कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से हैं। ये बहुत बड़ी जीत होगी। जो आप अंदर फील कर रही हैं वो बाहर आपको नहीं, लोग वो फील नहीं करेंगे, लोग वही फील करेंगे जो आप उन्हें दिखाएंगी। तो बस एक मेरी समझ लें कि बहुत काम की टिप है, और इसका करके देखिए, दिल पे पत्थर रखिए कि अपने हस्बैंड की बातें बाहर करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ मज़ीद आप माशरे में वीक होती हैं। अच्छे से अच्छा पहन के जाइए, अच्छे से अच्छा बताइए, नहीं मतलब आप तारीफ़ ना करें तो कम से कम ये भी नहीं करें मेरे हस्बैंड ने आज ये किया, नहीं। ज़रा सा कंधा मिला और आपने सर टिका के रोना शुरू कर दिया, नहीं, बहुत मैं समझती हूँ कि अपने आप को कमज़ोर करने वाली बात है। तो बस ये तो एक ऐसी कोई टिप है, ऐसा कोई ज़बरदस्त वाली बात है कि मैं कहती हूँ अगर आपने ये अडॉप्ट कर ली तो बस समझ लें कि बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी लोगों की नज़रों में। जब आप मज़बूत बनते हैं ना, तो बस समझ लें कि वहीं से जीत शुरू हो जाती है। चलें, बस हमारी देखें बिरयानी रेडी हो चुकी है। इतना कोई खिला खिला चावल आया था, पूरी इस छोटे से बात जो चल रही थी टॉपिक के बीच में मैंने पूरी बिरयानी बना ली। आपने देखा कितने क्विक काम करती हूँ क्विक नहीं करती, क्लिप्स काट काट के बनाए जाते हैं। खैर, ये देखिए बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। अब आप ये कह रही होंगी इसमें आपने इतना चमचा चलाया, चावल टूट जाएंगे। तो नहीं, असल में मैंने तले के बिल्कुल देगची के नीचे मैंने लेयर बिछाई थी चिकन की, तो इस वजह से उसको ऊपर लाना था चिकन को, तो इस वजह से बस मुझे इस पे हाथ ज़्यादा घुमाना पड़ा, चावलों को ऊपर नीचे करना पड़ा। तो ये देखें कितने मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। और इसके टेस्ट डेवलप होता है पेस्ट बनाने से। टमाटो प्योरी जो आप बनाते हैं उसमें 3-4 हरी मिर्च डाल के, तो उससे उसका जो फ़र्क आता है, अगर आप टमाटर काट के डालें एक दफ़ा वो भी बना के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस वजह से कह रही हूँ। दोनों का फ़र्क, वो जो वैसे टमाटर कटा हुआ होता है वो टमाटर इतना मज़ा नहीं देता, ये जो पेस्ट वाला मज़ा देता है। तो बस ये हमारी तकरीबन बिरयानी तैयार हो गई थी। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो यकीनन मुझे शेयर कीजिए, फ़ीडबैक दीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।